बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा फ़र्स्ट ईयर का नेक्स्ट चैप्टर है। बेसिकली हमने सेकंड चैप्टर के पहले 2 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने सिंपल वेक्टर और उसकी डिफरेंट कैटेगरी को स्टडी किया। उसके बाद हमने वेक्टर को ऐड कैसे करना है, हेड टू टेल रूल से 2 वेक्टर को उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स की मदद से कैसे ड्रॉ किया, उनको ऐड किया, उनकी मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन कम्प्लीटली हमने उसको पढ़ा, उसके क्वाड्रेंट, यहाँ तक हमने पढ़ा। आज हमने पढ़ना है कि 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाने का कौन कौन से तरीक़ेकार हैं। प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स बेसिकली हमारा आज का टॉपिक है। प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स बेसिकली हमारे पास वेक्टर को मल्टीप्लिकेशन के अंदर सॉल्व करने के लिए 2 मेथड हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल स्केलर प्रोडक्ट्स एंड सेकंड टर्म इज़ वेक्टर प्रोडक्ट। देयर आर 2 टाइप्स। फर्स्ट इज़ स्केलर प्रोडक्ट एंड सेकंड टर्म इज़ वेक्टर प्रोडक्ट। नाम से ज़ाहिर है हमारे पास कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर क्वांटिटी इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। नाम ज़ाहिर कर रहा है कि ये कौन सी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। एंड सेकंड टर्म इज़ वेक्टर प्रोडक्ट एंड द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर क्वांटिटी इज़ आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। सो दिस इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। There are 2 types, scalar product and vector product. Scalar product is a scalar quantity and vector product is a vector quantity. So first of all we solve this scalar product. What is scalar product? Scalar product को हम दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। और वेक्टर प्रोडक्ट को कहें तो इसे हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। ये आपके पास इसकी 2 डिफरेंट कैटेगरी है। अभी सिर्फ हमने इसको कैटेगरी में डिवाइड करवाया। अब हम इसको स्केलर प्रोडक्ट को लेके चलते हैं कि बेसिकली हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट होता क्या है। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर, लेट्स से कि हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं ए एंड बी। उन दोनों को आप मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई करवाने का मेथड उसके पास, लेट्स से कि आपके पास एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर आपके पास बी है। ये 2 वेक्टर हैं आपके पास। इन 2 वेक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करवाएंगे? ये आपके पास वेक्टर ए है और ये वेक्टर आपके पास बी है। इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो थीटा है। ये आपके पास स्केलर प्रोडक्ट के अंदर है। तो इसको हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? ए डॉट बी। 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो डॉट प्रोडक्ट को एक बात याद रखें, जब भी 2 वेक्टर्स के दरमियान डॉट प्रोडक्ट आ जाए तो उन डॉट प्रोडक्ट की जो मल्टीप्लिकेशन है वो ऐसे बन जाती है कि दोनों की मैग्नीट्यूड ए बी और साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस थीटा। जहाँ भी डॉट प्रोडक्ट आएगा वहाँ आपके पास कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा साथ। ये आपके पास स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है। तो ये जो ए आपके पास लिखा हुआ है एरो हेड के साथ, ये वेक्टर है, बी भी वेक्टर है, दरमियान में डॉट है लेफ़्ट साइड पे। अब इक्वल के राइट साइड की बात करें तो हमारे पास ए मैग्नीट्यूड है ए वेक्टर की और बी मैग्नीट्यूड है बी वेक्टर, क्योंकि मैंने ऊपर एरो हेड नहीं डाला। ये ए है तो ये ए वेक्टर है, लेकिन ये वेक्टर नहीं है, ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड है, क्योंकि इसके ऊपर एरो हेड है, ये जाहिर करता है कि ये वेक्टर है। लेकिन ये वेक्टर
एरो हेड के बगैर, इसका मतलब है ये क्या है, ये उसकी मैग्नीट्यूड है, ये अपना ओरिजिन वेक्टर नहीं है। ये आपके पास ए बी कॉस थीटा आ गया। अब हम चाहते हैं कि बी की प्रोजेक्शन ए पे ड्रॉ करें, मीन बी वेक्टर को ए पे ड्रॉ करें। तो बी को ए पे ड्रॉ करेंगे तो कैसे बनेगा, ये थीटा, ये बन गया। अब इसमें देखें तो हमारे पास प्रोजेक्शन बी ऑन ए, बी वेक्टर ए पे गिर रहा है, बी वेक्टर ए की तरफ जा रहा है। इसका मतलब है कि इसको अगर हम इस तरीके से लिखें तो ए डॉट बी इज़ इक्वल, ये हमारी मेन इक्वेशन है फर्स्ट, ए डॉट बी। अब इसको अगर लिखना है ए वेक्टर तो मैग्नीट्यूड हमारे पास सिंपल आ गई, लेकिन बी वाले का क्या आएगा, ये बी वेक्टर था बी का, ये बी कॉस थीटा हो गया और ये बी साइन थीटा। लेकिन साइन थीटा वाले को तो हम लिखना ही नहीं, क्योंकि हमने स्केलर प्रोडक्ट के अंदर पढ़ा, सिर्फ हमने उसका वेक्टर क्वांटिटी को एक्स वाले को लिखना है जो हमारे पास कॉस थीटा होगा। अब यहाँ पे हम क्या लिखें, बी, तो ए डॉट बी इज़ इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन देखें, दोनों आपस में बिल्कुल इक्वल है। इसका मतलब है कि बी को ए पे ड्रॉ करें या ए को बी पे ड्रॉ करें, दोनों सूरतों में आपके पास क्या आएगा, ये सेम वेक्टर आएगा। अब हम इस डायग्राम में हमने क्या किया है, ए बी वेक्टर को ए पे ड्रॉ किया है। अब हम नेक्स्ट एक डायग्राम बनाते हैं जिसमें हम बी ए को बी पे ड्रॉ करते हैं। अब ये दूसरी डायग्राम में बनाने लगा हूँ। लेट्स से जैसे पहले था कि एक वेक्टर हमारे पास ए है और दूसरा वेक्टर आपके पास बी है। अब ए और बी के दरमियान जो एंगल है वो थीटा है, ये ए है, ये बी है। पहले हमने बी को ए पे ड्रॉ करवाया, अब हम ए को बी पे ड्रॉ करवाते हैं। पहले ए बी का था तो ये बी एक्स बन गया और ये बी वाई बन गया। अब ए की बात करनी है तो ए के हम साथ हमारे पास ये ए की बेस बन गई ए एक्स, ये बन गया ए वाई, तो ये बन जाएगा ए कॉस थीटा, ये बन जाएगा ए साइन थीटा। इसको तो हमने लिखना ही नहीं क्योंकि हमने सिर्फ कॉस थीटा को लिखना है, तो इसको लिखेंगे तो हमारे पास कैसे बनेगा, ए डॉट बी इज़ इक्वल टू, बी सिंपल वैसे आ गया और ए वाले का प्रोजेक्शन लिखें तो ए कॉस थीटा। इसी इक्वेशन को अगर ओपन करके लिखें तो हमारे पास कैसे बनेगी, ए बी कॉस थीटा। तो देखें ज़रा, यही इक्वेशन थी फर्स्ट वाली, तो ए बी, इसका मतलब है चाहे आप ए को बी पे ड्रॉ करें या बी को ए पे ड्रॉ करें। मीन इसका मतलब क्या है जो मैं उस वक़्त का ड्रॉ कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि चाहे आप ए डॉट बी रखें या बी डॉट ए रखें, दोनों सूरतों में आपके पास रिज़ल्ट क्या आएगा, इक्वल आएगा। मीन कि ये आपके पास जो क्या नाम है इसका, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेशन की, ये इसको फॉलो करता है, इस पे पूरा उतरता है, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट जो हमारे पास होता है। अब इसकी एग्जांपल कौन सी होती हैं, आपके पास एग्जांपल वर्क ले लें, वर्क इसकी एग्जांपल होती है। कैसे वर्क इसकी एग्जांपल होती है, इसकी एग्जांपल की बात करें तो वर्क का फार्मूला क्या होता है, एफ डॉट डी। एफ डॉट डी है तो एफ डॉट डी को ख़त्म करें तो एफ डी, दरम्यान में डॉट प्रोडक्ट है तो वो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। ये आ गया आपके पास, तो ये इसकी एग्जांपल आ गई। अब ये सिंपल हमने सिर्फ इसकी क्या पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ी है, थोड़ी सी इसको एक्सप्लेन की है।
बेसिक इसकी जो इम्पोर्टेंट है बोर्ड के हवाले से, पेपर के हवाले से, या इसकी सबसे ज़्यादा करैक्टरिस्टिक सबसे ज़्यादा इसकी मानी जाती है, करैक्टरिस्टिक ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली इसकी करैक्टरिस्टिक है वो ये है कि ए डॉट बी एंड बी डॉट ए आर इक्वल। इसका मतलब है कि ये कमोटेटिव लॉ पे पूरा पूरा उतरता है। दूसरी इसकी जो मेन प्रॉपर्टी है वो ये है कि जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हो जाएं, मीन के थीटा उनके दरमियान 90 डिग्री हो जाए, देन उसका रिज़ल्ट क्या होगा, ज़ीरो होगा। ए बी cos थीटा एंड cos थीटा ना cos 90 क्या होता है, ज़ीरो होगा, टोटल रिजल्ट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। एंड थर्ड प्रॉपर्टी इज़ ये सेकंड प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी है, इसके साथ इसके यूनिट वेक्टर्स की भी बात कर लें तो जहाँ भी आपके पास, चलें ये थर्ड वेक्टर के बाद दोनों इकट्ठी करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ लें पहले। थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास है कि जब आपके पास थीटा 0 डिग्री हो, मीन दोनों एक दूसरे के पे लाई कर रहे हो, देन आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, और cos 0 क्या होता है, 1 होता है, तो रिज़ल्ट आपके पास क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा। ये आ गई आपके पास प्रॉपर्टी। अब ये थर्ड प्रॉपर्टी के बाद आपने देखा कि आपके पास जब दोनों सेम वेक्टर्स हैं, सेम वेक्टर हैं तो इसका मतलब है सेम 0 पे होता है, एक दूसरे के उल्ट हैं तो 90 पे है। ये कैसे है, इसको मैं ज़रा आपको एक्सप्लेन कर दूँ। ये y और ये x, अब एक थर्ड वेक्टर में लेता हूँ यहाँ पे, जो अगर तो x पे लाई कर रहा है तो ये ब्लैक और रेड के दरमियान एंगल कितना है, 0 डिग्री। अगर ये ब्लू में लेता हूँ तो ये यहाँ पे लाई कर रहा है, अब ये ब्लैक और ब्लू में कौन सा एंगल है, 0 डिग्री। लेकिन रेड और ब्लैक में क्या एंगल है, 90 डिग्री। और जो क्या नाम है, रेड और ब्लू में कितना है, 90 डिग्री। जब दोनों एक x पे होगा एक y पे होगा, देन एंगल क्या बनेगा, 90 बनेगा, और रिज़ल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। जब दोनों ही x पे आएंगे तो रिज़ल्ट क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। जब दोनों ही y पे होंगे तो रिज़ल्ट क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है, इसको हम देखते हैं कि जब आपके पास तीन यूनिट वेक्टर है ना, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। x के साथ हमारे साथ पास क्या आता है, i वेक्टर, y के साथ हमारे साथ क्या आता है, j वेक्टर, और z के साथ हमारे पास क्या आता है, k वेक्टर। ये i, j एंड k तीन इसके क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर्स होते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ सिंपल हमारे पास ये है कि अगर आपके पास i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k, अब ये फर्स्ट वाली देखें तो इसका मतलब है दोनों x पे लाई कर रहे हैं, दूसरे दोनों y पे लाई कर रहे हैं, तीसरे दोनों z पे लाई कर रहे हैं। इसका मतलब है दोनों सेम चल रहे हैं, तो दोनों के दरमियान एंगल 0 होगा, तो यहाँ पे भी मैक्सिमम, यहाँ पे भी मैक्सिमम, यहाँ पे भी मैक्सिमम, 1 1 1, ये आ गया। इसके मुतबादल चले जाएं तो हमारे पास अगर दोनों एक दूसरे के उल्ट चले जाएं, i के साथ j हो, j के साथ k हो, या k के साथ i हो, मीन के दोनों ही उल्ट हों। ये i j x y है, दूसरा y z है, तीसरा z x है,
तो दोनों सूरतों में, तीनों सूरतों में आपके पास रिज़ल्ट क्या आएगा? ज़ीरो आएगा। सिंपल वर्ड्स में कहें तो स्केलर प्रोडक्ट के अंदर जब आपके पास सेम वेक्टर लाई करें तो रिज़ल्ट क्या आता है? मैक्सिमम आता है, 1 आता है। और जब एक दूसरे के उल्ट चले जाएं तो रिज़ल्ट क्या आता है? मिनिमम आता है। ये आपके पास इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है कि जब आपके पास फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी है कि जब आपके पास एंगल 180 हो, देन आपके पास रिज़ल्ट क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। ए डॉट बी ए बी cos थीटा माइनस ए बी, क्योंकि cos 90 क्या होता है? cos 180 क्या होता है? -1 होता है। फिफ्थ इसकी प्रॉपर्टी है कि ये फिफ्थ प्रॉपर्टी जो इसकी है इम्पोर्टेंट है, ये अलहदा क्वेश्चन भी है और ये आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट के तौर पे मैं दे रहा हूँ कि आप लोगों ने इसको करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आप इसको कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइएगा कि सॉल्व हुई है या नहीं हुई तो इस पर मैं एक सेपरेट लेक्चर बना के आपको ये भी प्रोवाइड कर दूँगा। अगर ना सॉल्व हुई, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। कैसे है ये? ए डॉट बी इज़ इक्वल टू, इन दोनों दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। कैसे करवाना है? ए के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? ए एक्स आई, ए वाई जे, ए जी के दरमियान में डॉट प्रोडक्ट है। दूसरा क्या है? बी एक्स आई, बी वाई जे एंड बी जी के। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई करवाने का तरीकाकार क्या है कि सबसे पहले आपने ए एक्स को इस सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक हो गया। उसके बाद ए वाई को इस सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, फिर ए जी को इस सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाना है बारी बारी। कैसे? सबसे पहले ए एक्स को इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, तीनों के साथ हो गया। उसके बाद आपने ए वाई को इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ बारी बारी इस तरीके से आपने मल्टीप्लाई करवाना है और इनका रिज़ल्ट लिखना है। और रिज़ल्ट लिखने का तरीकाकार आपने सारी करैक्टरिस्टिक पढ़ ली हैं कि जहाँ पे भी, जैसे ये देखें फर्स्ट वाली मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ए एक्स आई बी एक्स आई, तो ये क्या बन जाएगा? ए एक्स बी एक्स, आई डॉट आई है, आई डॉट आई क्या होता है? 1 होता है, आपने अभी पढ़ लिया तो इसके साथ 1 लिख दें, प्लस ए एक्स बी वाई, आई जे है तो आई जे क्या होता है? 0 होता है, ये 0 होगी। मीन के सिर्फ आपके पास वही टर्म्स रह जाएंगी जो एक्स वाली होंगी या जो वाई वाली होंगी या जी वाली होंगी, लेकिन जो अपोजिट होंगी वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी? 0 हो जाएंगी। इसी तरीके से आपने इस प्रॉपर्टी को लिखना है। चलें इसका मैं रिज़ल्ट आपको लिख देता हूँ। ए डॉट बी इज़ इक्वल टू, रिज़ल्ट आपके पास क्या रह जाएगा? ए एक्स बी एक्स साथ 1, बाकी टर्म 0 0, प्लस ए वाई बी वाई 1 प्लस 0 प्लस 0, प्लस ए जी बी जी 1 प्लस 0 प्लस 0। ये आपके पास फाइनल रिज़ल्ट कैसे आया? ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जी बी जी, और इसका क्या आ गया? ए बी कॉस थीटा। कॉस थीटा को इधर रहने दें, बाकी सारी टर्म को इधर ले जाएं, आपके पास क्या आ जाएगी? बल्कि यहीं से देख लें, कॉस थीटा इधर आ गया और इस सारी टर्म को जाके इधर क्या हो गया? मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया। जो मल्टीप्लाई था तो जाके डिवाइड हो, ये आपका फाइनल रिज़ल्ट आ गया मल्टीप्लिकेशन के अंदर। इस तरीके से आपने इसको मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये आपका स्केलर प्रोडक्ट यहाँ पे एंड हुआ। हमने पढ़ा क्या है स्केलर प्रोडक्ट के अंदर? सिंपली हमने सबसे पहले देखा कि स्केलर प्रोडक्ट होता क्या है।
फिर हमने देखा स्केलर प्रोडक्ट की एग्जांपल कौन सी हैं, फिर उसकी 5 कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट पड़ी, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो थी वो ये टर्म थी जो आपने याद रखनी है हमेशा, आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, और दूसरी आई जे जे के आई। इन तीनों सूरतों में आपके पास रिज़ल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। ये आज आपने याद रखना है। उसके बाद आपके पास ये था स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, और नेक्स्ट आपके पास जो टर्म है वो है वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। ये इसको भी देख लें थोड़ा सा कि आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट जो पहले वाला स्केलर प्रोडक्ट आपको पहले वाला जो है वो तैयार हो गया है, तो ये आपके लिए बिल्कुल इजी होगा। ये कैसे है, लेट्स से कि आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक आपके पास वेक्टर ए है और एक आपके पास वेक्टर बी है। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं, तो मल्टीप्लाई करवाएं तो एक थर्ड वेक्टर आपके पास आएगा जो इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी ए क्रॉस बी, इसकी डायरेक्शन भी होगी और डायरेक्शन इसकी ज़ाहिर करेगी जिस तरफ को अपवर्ड जा रही है तो ये अपवर्ड डायरेक्शन ज़ाहिर करेगी। इस तरीके से आपने मल्टीप्लाई, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करवाएं, इन दोनों के दरमियान एंगल हो तो एक थर्ड वेक्टर आपके पास आता है जो इसका रिज़ल्ट होता है। इस कैसे लिखेंगे, ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू ए बी। अब जहाँ पे भी एक बात याद रखें, क्रॉस प्रोडक्ट आ जाए, दरमियान में क्रॉस का साइन आ जाए, वहाँ पे आपने साइन थीटा लिखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन और साथ उसकी डायरेक्शन, इस तरीके से आपने इसको लिखना है। तो ए बी साइन थीटा हो गया। इसकी अब प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये सिंपल यही है आपके पास। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमारे पास है ये ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए कैन नॉट बी इक्वल। ये कमोडेटिव लॉ पे पूरा नहीं उतरता क्योंकि इसकी डायरेक्शन की बात होती है। ये दो वेक्टर्स थे तो ये थर्ड वेक्टर आ गया, अगर इसकी डायरेक्शन उल्ट करेंगे तो ये दो वेक्टर्स हैं, इसकी ये, अब ज़रा देखें इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो क्या दोनों इक्वल हैं? बिल्कुल भी नहीं, दोनों इक्वल नहीं हैं। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी सेम एज इट इज़ जैसे पीछे हमने पढ़ी थी, अगर थीटा आपके पास 90 डिग्री हो। तीसरी प्रॉपर्टी थीटा आपके पास 0 डिग्री हो। फोर्थ प्रॉपर्टी आपके पास थीटा बल्कि फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी हमने सिंपली वो आई डॉट जे वाली करनी है, तो पहले ये दो कर लें। अगर आपके पास थीटा 90 होगा देन हम इसको क्या कहेंगे, अगर थीटा 90 है तो कॉज साइन 90 क्या होता है, हमेशा देखें साइन 90 क्या होता है, 1 होता है, तो आपके पास रिज़ल्ट क्या आएगा, ए बी मैक्सिमम आएगा। और अगर आपके पास 0 है तो इसका मतलब है कि साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, तो इसका मतलब है जब सेम आ जाएंगे तो रिज़ल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम ये रिज़ल्ट बनाते हैं। ज़रा इनको स्क्रीनशॉट ले लें अगर लेना है तो, मरीज़ करके नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की बनाने लगा हूँ। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी ये है बच्चे कि जब दो वेक्टर सेम आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आ जाएं, अगर सेम हो तो दरमियान में एंगल 0 होगा, तो दरमियान में एंगल 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि कॉस 0 क्या होता है, साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। ये क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर ये है, और स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट के अंदर इसके बिल्कुल उल्ट होता है। वहाँ पे ये 1 होता है, यहाँ पे ये क्या है, 0 है। अब दूसरी इसकी, अगर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट चले जाएं, आई जे जे के
या के आई। अगर ये दोनों एक दूसरे के क्या चले जाएं, बिल्कुल अपोजिट चले जाएं। अगर ये दोनों अपोजिट होंगे तो इसका मतलब है कि थर्ड वेक्टर आई जे है तो ये के इक्वल हो जाएगा, जे के है तो ये जे एंड के तो ये आई की इक्वल हो जाएगा, के एंड आई है तो ये जे के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने इसको मल्टीप्लाई करवाना है। अब एक इसकी प्रॉपर्टी और बन सकती है कि अगर इसकी जगह चेंज कर दे, जे आई जे है जे के होए तो ये माइनस के इक्वल हो जाएगा, के जे हो जाए तो माइनस आई के इक्वल हो जाएगा, आई के हो जाए तो ये माइनस जे के इक्वल हो जाएगा। मीन कि अगर जे का जगह चेंज कर दे तो इसकी क्या हो जाती है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो ये आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं, इंपॉर्टेंट हैं। इसको ज़रा आपने अच्छे तरीके से पहले की भी, स्केलर की भी और वेक्टर की भी, दोनों की आपने दो प्रॉपर्टीज़ ये वाली अच्छी तरीके से तैयार करनी है। इसमें कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताएं, आपकी इंशाल्लाह मैं सारी प्रॉब्लम्स को दूर करूँगा। अब लास्ट इसकी प्रॉपर्टी ए क्रॉस बी दोनों को आपने मल्टीप्लाई करवाना है। कैसे करवाएंगे, ए एक्स साथ आई, ए वाई जे ए जी के दरमियान में क्रॉस बी एक्स आई बी वाई जे बी जी के, ये आपके पास आ गया। इस तरीके से आपने मल्टीप्लाई करवाना है। कैसे करवाना है, अभी मैंने आपको पहले बताया था कि पहले ए एक्स को इस पूरी टर्म के साथ, फिर ए वाई को पूरी टर्म के साथ, फिर ए जी को पूरी टर्म के साथ। इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा, रिज़ल्ट इसका बच्चे इस तरीके से निकलेगा कि वही प्रॉपर्टीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अगर आई क्रॉस आई आ जाएगा तो ज़ीरो, जैसे इसको और इसको करवाएंगे तो रिज़ल्ट क्या है, ज़ीरो, क्योंकि आई क्रॉस आई आ गया। इसको इसके साथ कराएंगे तो रिज़ल्ट आएगा, इसको इसके साथ सबको करवाएंगे तो रिज़ल्ट आएगा। इस तरीके से आपने इसका रिज़ल्ट लिखना है। इसका जो फाइनल रिज़ल्ट आएगा वो आपके पास किस तरीके से आ जाएगा, वो आपके पास चलें, इसको छोड़ें। ये जो मैंने आपकी स्क्रीन पे लिखा है ये आपका असाइनमेंट के तौर पे, सिर्फ पिछला मैंने खुद करवा दिया था, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है, यहाँ पे मैं आपको इसका एरो हेड बना देता हूँ। ए एक्स को मल्टीप्लाई करवाएं पहले इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इस थर्ड टर्म के साथ, ये हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको उठा के पहले इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर थर्ड पे जाके ए जी को उठा के पहले इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, बारी बारी इसको आपने तीनों को क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है। तीनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा। तो ये आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट था, पहले आपने स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट पढ़ा। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के दो मेथड थे, जिससे किसी भी वेक्टर को हम क्या करवाते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं। इंशाल्लाह कल हमारा टॉपिक नेक्स्ट इसको टॉर को पढ़ेंगे और ये चैप्टर हम इंशाल्लाह इसको क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तो ये हमारे पास आज के टॉपिक थे। इंशाल्लाह उम्मीद है कि समझ आई होगी। अगर कहीं से भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। अगर आपको लगे कि इस लेक्चर में कहीं इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप मुझे वो भी बताएं, ताकि मैं इस लेक्चर को मज़ीद मौसर बना सकूं स्टूडेंट्स के लिए। मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। ओके बच्चे, अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।